मेरे इस वीडियो से आपको जो पावर लिफ्टिंग की जो कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको मिलेगी कि किस प्रकार से पावर लिफ्टिंग को परफॉर्म करना चाहिए, क्या आप उसके साथ प्रॉब्लम्स है, किस प्रकार से उससे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जाने कि पावर लिफ्टिंग क्या है। पावर लिफ्टिंग एक पावर और स्ट्रेंथ का खेल है जो कि जिम से रिलेटेड है। नो डाउट ये एक जिम से रिलेटेड गेम है, क्योंकि इसमें जो मेन इवेंट होता है वो होता है बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स। इन सब का जो टोटल होता है वो आपके पावर लिफ्टिंग का टोटल होता है। तो दोस्तों, आप जिम जाते हैं, जिम में आप वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट के दौरान जब आपकी मसल्स एक समय बाद जब रुकने लगती है तो आप अपने वजन को लिफ्ट करने लगते हैं, हैवी लिफ्ट। आप बिगिनर हैं, आप 5 किलो का बेंच प्रेस की बात करें, आप बिगिनर हैं और आपने स्टार्टिंग में 20 किलो की रॉड से बेंच प्रेस को परफॉर्म करने लगा। कुछ समय बाद आपकी मसल्स पे हैबिट हो गई, आपने 25 केजी को लिया, फिर आपने 30 केजी को यूज़ करने लगा, 35 केजी को। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो आपको वेट को लिफ्ट करने की जो क्षमता है, ये आपकी पावर है। और इसी के चेक करने के नाम को पावर लिफ्टिंग कहा जाता है कि आप मैक्सिमम कितना बेंच प्रेस मार सकते हैं, आप मैक्सिमम कितनी वेट को डेडलिफ्ट मार सकते हैं, आप मैक्सिमम कितना स्क्वाट्स मार सकते हैं। तो यही पावर का जो गेम है, इसे हम पावर लिफ्टिंग बोलते हैं। पावर लिफ्टिंग एक इंटरनेशनल गेम है, हालांकि ये ओलंपिक में नहीं है, लेकिन भारत में इसके नेशनल गेम्स और ये इंटरनेशनल गेम्स भी होते हैं। इसे जीतने वाले को स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्ग वुमेन का टाइटल दिया जाता है। तो दोस्तों, पावर लिफ्टिंग इवेंट को ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, इसलिए आता है क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि जिम जा रहा हूँ तो मेरा बेंच प्रेस जो है वो बढ़ते जाएगा। मैं स्क्वाट्स मारूंगा लेग के एक्सरसाइज के लिए, मैं बैक के लिए डेडलिफ्ट परफॉर्म करूँगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये एक बेनिफिट दे देती है कि हम वर्कआउट के दौरान एक खेल की तैयारी कर लेते हैं। तो खेल भी हमारा हो जाता है और एक हमारे पास एक अच्छा समय भी होता है कि मैंने खुद ये किया है कि सपोज यदि किसी बच्चे का लेग कमज़ोर लग रहा है मुझे, और मुझे उसके लेग का साइज़ में मिलाना है, तो अच्छे लेग के साइज़ के लिए सीज़न जब आता है कि भाई सपोज़ हमारे यहाँ अक्टूबर में पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होता है, तो लगभग उन्हें मैं जुलाई से लेके अगस्त सितंबर 3 महीने जो है वो पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस उस समय वो बच्चे लोग करते हैं। तो उस समय उनके साथ मजबूरी बोले हम इसे कि मजबूरी बन जाती है कि उन्हें अपने वेट को ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करना है। अब लेग है तो स्क्वाट्स चेक करने होते हैं। नॉर्मली स्क्वाट्स बच्चा जाता है रेगुलर जो टाइम पर वो जाता है 60 किलो 70 किलो के स्क्वाट्स मार लेता है, लेकिन जब पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो उसी बच्चे को उसी लिफ्ट को 90 किलो 100 किलो में देना पड़ता है, जब मसल्स का ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगता है और उसकी लेग का साइज बढ़ता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है आपके मसल्स के साइज करने के लिए कि पावर लिफ्टिंग जो है बेनिफिट देता है आपको मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए। तो यदि आप अपने मसल्स का साइज भी यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पावर लिफ्टिंग जरूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं तो ऑफ सीजन में बच्चों के साथ यही करता हूँ कि उन्हें पावर लिफ्टिंग में डाल देता हूँ कि पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद कटिंग वगैरह तो हो ही जाती है, कर ही लेते हैं। पावर लिफ्टिंग के दमे में कार्ब जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हाई रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी लगती है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चे उस समय इसकी तैयारी करते हैं और पावर लिफ्टिंग के भी विजेता हो जाते हैं और साथ में उनका शरीर का साइज भी, मसल्स का साइज भी बन जाता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। तो यदि आप ऐसा करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये हुआ, मैं आपको एक बेसिक बातें बताया। तो ये है पावर लिफ्टिंग, ये इसके बेनिफिट हैं। अब बात करते हैं कि पावर लिफ्टिंग का कॉम्पिटिशन कैसे होता है। तो दोस्तों, पावर लिफ्टिंग एक इंटरनेशनल गेम है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। इसका सेम वही प्रोसेस है कि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट खेलनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट में आप जीतते हैं तो आपको स्टेट में सिलेक्शन दिया जाएगा। सिलेक्शन यदि आप स्टेट सेलेक्ट होते हैं तो आपको नेशनल का, और यदि आप इंटरनेशनल में सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरनेशनल का चांस दिया जाएगा। तो इसमें क्वालिफाइंग वेट की भी कुछ लिमिट होती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में होती है, लेकिन आजकल वेट पावर लिफ्टिंग जो है फेडरेशन के अंदर पे हाथों में है। तो फेडरेशन, बहुत सी फेडरेशन कुछ जगह पे क्वालिफाइंग वेट को नहीं रखती है और इस बात की कोशिश करती है कि उस लेवल का जो निचला लेवल है, सपोज यदि स्टेट है तो स्टेट कंपटीशन है तो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन का गोल्ड मेडलिस्ट उस ग्रुप का
ग्रुप इस पे सेम वही जो वेट लिफ्टिंग टाइप के होते हैं कि इसमें भी बिलो 15 सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर्स ये सारी कैटेगरी होती है। वेट कैटेगरी होती है 46 kg, 51 kg, 61 kg, 75, 67.5 इस टाइप से सारी वेट कैटेगरी इसमें होती है। लगभग 5 से 7 किलो में वेट कैटेगरी अलग अलग होती है और हर फेडरेशन इसमें अपनी अपनी वेट कैटेगरी को रखता है। लेकिन जूनियर, सीनियर, सब जूनियर, मास्टर्स ये सारी कैटेगरी सारे फेडरेशन में होती है। तो एज कोई फैक्टर नहीं है कि यदि आपकी एज ज़्यादा है या आपकी एज कम है तो आप पावर लिफ्टिंग नहीं कर सकते। आप किसी भी एज में पावर लिफ्टिंग कर सकते हैं, ये इशू नहीं है। और आपकी वेट कैटेगरी आपका ग्रुप को डिसाइड करेगी। तो दोस्तों ये हुआ ग्रुप की जानकारी कि आपको वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जो है वो किस प्रकार से परफॉर्म करनी होती है, क्या इसके तरीके होते हैं। अब हम बात करें कि इसमें इवेंट क्या होते हैं। तो इवेंट होता है सबसे पहले आपको डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट्स, ये 3 इवेंट्स होते हैं। सेम वही आपको 3 लिफ्ट दी जाएगी। एक इवेंट के लिए आपको 3 लिफ्ट दी जा रही है। सपोज यदि आप पहले आपको स्क्वाट दिया गया, स्क्वाट में आपको 3 लिफ्ट दी जाएगी। आप एक वेट, फर्स्ट वेट लिफ्ट जो आपको लिखवानी पड़ेगी कि मैं इतने वेट से अपना स्टार्ट करूँगा। सपोज आपने पहला वेट जो है वो 100 kg दिया कि मेरी पहली लिफ्ट स्क्वाट की 100 kg होगी। आप 100 kg का स्क्वाट्स मारेंगे। स्क्वाट में इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो सिटिंग होती है वो 120 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री जो हम वर्कआउट में यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ नहीं करना है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बैठिए इतना कि आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो सामने वाले रेफरी को नज़र आनी चाहिए। यदि वो उसे हैमस्ट्रिंग आपकी नहीं दिखती, इसका मतलब ये है कि आप 90 डिग्री पर बैठे, 120 डिग्री पर नहीं बैठे हैं। इसलिए सिटिंग जो है 120 डिग्री की स्क्वाट में, पावर लिफ्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना आपकी लिफ्ट जो है वो फेल हो सकती है। आप 120 से 125, 130 तक उसके जा सकते हैं जो आपको लगता है, लेकिन आप 120 से यदि ऊपर यदि सिटिंग लेते हैं तो उसको हाफ सेटिंग मानकर आपकी लिफ्ट को फेल कर दिया जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप पावर लिफ्टिंग करते हैं तो आपको 120 डिग्री बैठना ही होगा। और जो आपका कमांड जो है, आपका रेफरी जो है वो आपको कमांड देता है। जो आप, जब हम किसी इवेंट को परफॉर्म करते हैं वेट लिफ्टिंग के, पावर लिफ्टिंग के, तो 3 रेफरी बैठे होते हैं। एक होता है सेंटर रेफरी और 2 साइड रेफरी होते हैं। तो सेंटर रेफरी आपको कमांड देता है स्क्वाट की। सपोज आप यदि स्क्वाट मार रहे हैं तो रेफरी ऐसा हाथ रखा रहेगा और वो जब तक आपको नहीं बोलेगा स्क्वाट करके, जब तक आप नहीं बैठ सकते। आप पोजीशन में आएंगे, आपका रेफरी आपको चेक करेगा कि ये वेट को लेके खड़ा हुआ है, उसके बाद वो आपको स्क्वाट बोलेगा। उसके स्क्वाट बोलने की कमांड के बाद में आपको बैठना है, 120 डिग्री पर बैठना है और उसके बाद में आपको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद में जब आप पूरी आपकी बॉडी को लाके स्ट्रेट कर देंगे, सही रहेंगे, आपका रेफरी आपको देख लेगा, तब आपको वो रैक बोलेगा या डाउन बोलेगा। इसका मतलब आपकी लिफ्ट जो है वो पास हो गई या जो भी आपकी कंडीशन है, यदि फेल हुई तो फेल, वो आपको रैक बोलेगा, तब आपकी रैक कंप्लीट होगी आपकी लिफ्ट। अब सपोज आपने 100 kg की लिफ्ट की है और उस लिफ्ट को करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप सेकंड लिफ्ट क्या करना चाहते हैं, तो आप कितना वेट डालना चाहते हैं। तो आप बताएंगे कि मैं 10 किलो, 5 किलो जो आपका रहेगा। सपोज मैं आपको बोलता हूँ आपने 100 kg, आपने 10 kg कहा कि 10 किलो, तो आपका वेट जो रहेगा नेक्स्ट लिफ्ट जो है वो 110 किलो होगी। आपको सेकंड लिफ्ट करनी है। पास होती है या फेल होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपकी लिफ्ट जो है 110 kg हो गई, आपने सेकेंड अटैम्प्ट किया, आपकी लिफ्ट पास हुई, आपका टोटल हुआ 110 किलो। तो जो मैक्सिमम आपका लिफ्ट का, जो मैक्सिमम जो आपका होगा वेट जो आपने लिफ्ट किए हैं वही आपका काउंट होगा। तीनों लिफ्ट का ऐसा नहीं होता है कि तीनों का 100, 110 और 120 ये टोटल जो हुआ 330 वेट टोटल हुआ तो आप इसे 330 कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका जो मैक्सिमम हुआ इस लिफ्ट में, जो मैक्सिमम टोटल हुआ, सपोज आपने 120 किलो की लिफ्ट जो है वो पास की है, मैक्सिमम जो आपका टोटल था उसका जो आपने पास करी, तो आपका स्क्वाट का जो टोटल हुआ वो आपका 120 किलो हुआ। हो सकता है कि आपने पहले लिफ्ट पास करी हो और अगली 2 और सेकंड और थर्ड लिफ्ट आपकी फेल हो गई, तो आपका 100 kg जो आपने पहली लिफ्ट मारी थी ये आपका टोटल होगा। हो सकता है आपने सेकंड लिफ्ट पास की हो, सेकंड लिफ्ट आपकी 110 किलो की थी, थर्ड लिफ्ट आपसे फेल हो गई, तो आपका टोटल जो है वो 110 किलो होगा। लेकिन यदि आप किसी भी कारणवश यदि तीनों लिफ्ट को फेल कर देते हैं, सपोज आपने 100 kg लिफ्ट किया, आपसे नहीं उठा, आपने हो सकता है आपने 110 kg किया वो भी आपसे नहीं उठा, या आपने 120 किलो थर्ड लिफ्ट ली वो भी आपसे नहीं उठी, या आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 100 kg ली,
फेल हो गई। आपने सेकंड अटेम्प्ट में भी 100 kg ली, वो भी फेल हो गई। आपने थर्ड लिफ्ट में 100 kg ली, वो भी फेल हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आप वॉश आउट हो जाएंगे, आप खेल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप वेट को चूज़ करते हैं कि हमें पहली लिफ्ट कैसी होनी चाहिए, जिसमें आप 101% श्योर हों कि मेरे से ये लिफ्ट फेल नहीं होगी, आप उसे ही चूज़ कीजिए ताकि आप गेम से बाहर ना हो। इसी प्रकार अब आपको सेकंड अटेम्प्ट जो है सेकंड चांस दिया जाएगा बेंच प्रेस में। अब आपको बेंच प्रेस करनी है। बेंच प्रेस करने का जो ट्रेडिशनल हम जो जिम में वर्कआउट करते हैं वो ऐसा है कि हम बार को उठाते हैं और हमारे सीने से लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर लेके आते हैं और उसके बाद में उसे ऊपर की ओर उठा देते हैं। ये हमारे रिपीटिशन होते हैं कि हम 10 मारे 12 मारे जो भी हमारा वेट का लिफ्ट होता है, हम उससे लिफ्ट करके आप अपने रिपीटिशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन वहीं जब ये बात आती है कि आपको पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस मारनी है तो इसका नियम थोड़ा सा अलग है। इसका नियम ये है कि पावर लिफ्टिंग में आपका जो बार होता है, बारबेल जो होता है, वो आपके सीने में टच होना चाहिए और सीने में टच होने के बाद आपको हम बोले अप्रॉक्स 3 सेकेंड्स जो है आपको उस बार को आपके चेस्ट में होल्ड करके रखना है। तो आपका रेफरी आपको वहाँ पे आपको सपोज बार लगा हुआ है, पीछे एक सपोर्ट, साइड में 2 आपके लोडर आपके साथ में खड़े रहेंगे। आपको बार को उठाकर दिया जाएगा रैक से उठाकर आप उसको अपने पोजीशन में लेके आएंगे। पोजीशन में लेने के बाद रेफरी कमांड देगा डाउन, तो आप उस बार को आपके सीने तक लेके आएंगे। दो प्रकार की कमांड होती है। एक होता है आपको रेफरी कमांड अप होने की भी देगा, 3 सेकंड में वेट करता है, 1 2 3 एंड अप, तब आपको उसको उठाना है। या फिर हो सकता है कि आपका रेफरी आपको यदि कमांड नहीं देता है, आप इस चीज़ को जानने की अप करने के लिए रेफरी कमांड दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि वो देता है तो उसके बोलने में हमें उठाना है, और यदि वो कमांड नहीं देता है तो हमें हमारे सीने में बार को टच करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप उस पर रख दिए, रखना नहीं है, टच करके रखना है और मन में काउंट कीजिए 1 2 3 एंड अप, और उसको आप जगह से ऊपर उठा लेंगे। उठा के आप ऊपर उसको सीधे रखेंगे। आपका रेफरी आपको कमांड देगा रैक, तो आपका जो सपोर्ट में पीछे खड़ा हुआ लड़का है वो आपके साथ में उस रैक को उस वेट को आपके साथ रैक करवाएगा। अब आप में इस चीज़ में देखिए सावधानी क्या बरतनी है। आपने यदि बार को पकड़ा है, आपने बार को पकड़ के यदि लेके आया है, तो हाथों को मत हिलाइए। उसके बाद एक बार आपने ग्रिप की तो कर दी, इसके बाद में आप ये करेंगे मैं अंगूठा पीछे कर लेता हूँ, मैं ऐसी ग्रिप नहीं रखना चाहता, या ऐसा रख लिया, हाथों को खोल दिए, ऐसे आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है। आपने आपकी बॉडी को एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस मत कीजिए। पैरों का मूवमेंट ऐसा नहीं कि अब आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप पैरों को हिलाने लगे, पैर आपका आप टेपिंग करने लगे, इस प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बॉडी आपकी फिक्स होनी चाहिए। यदि आपने बॉडी को हिलाया, आपकी कमर को उठाई, आपके पैरों को हिलाया, हिलाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप पैरों को उठाने लगे हैं, आप हल्का फुल्का मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं कि जज की आप नज़र में आए कि आप पैरों को मूव करने लगे, आपसे सीने से नहीं जा रहा है, शोल्डर से नहीं उठ रहा तो आप पैरों का सपोर्ट ले रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपकी जो लिफ्ट होती है वो पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस लिफ्ट में। आपकी एक छोटी सी गलती आपको इस गेम से बाहर कर सकती है और आपकी अच्छी खासी लिफ्ट जो है वो फेल हो जाएगी। तो ये है पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस किस प्रकार से किया जाता है। मैं आपको वीडियो में पूरा ऐसे करके दिखाऊंगा कि कैसे पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस की जाती है। इसके बाद में बात आती है, थर्ड आता है डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट दोस्तों 2 प्रकार से की जाती है। एक होता है जो ट्रेडिशनल वेट पावर लिफ्टिंग जो हमारे जिमों में करते हैं, जो हम हमारे पैरों को जो है वो पास रखते हैं और साइड से ग्रिप करके वेट को लिफ्ट करते हैं। सेकंड होता है सुमो लिफ्ट। सुमो लिफ्ट भी हम जिमों में वर्कआउट करते हैं अपने ग्लूट्स के लिए। ये वही एक्सरसाइज जो होती है इसे हमें पावर लिफ्टिंग में यूज़ करते हैं। जो लिफ्टर होते हैं, जो प्रोफेशनल लिफ्टर होते हैं, वो सुमो लिफ्ट को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट ये रहता है कि उसमें आपको बार को कम लिफ्ट उठाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो प्रोफेशनल पावर लिफ्टर होते हैं वो सुमो लिफ्ट को ही यूज़ करते हैं। तो सुमो लिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे बॉडी को, आप वजन को लिफ्ट करेंगे, आधा उसको खींच के लेके आएंगे। आपकी बॉडी को पूरी तरीके से आपको स्ट्रेस खींच के रखना है। यदि आप आपकी बॉडी को खींच के नहीं रखेंगे, आपकी कमर झुकी हुई है या आप नीचे की ओर झुके हुए हैं, तो जब तक आपकी बार जो है ऊपर तक नहीं आएगा, सीधा नहीं आएगा, आपकी बॉडी सीधी नहीं होगी, आप हल्का सा पीछे की ओर मूव नहीं होंगे, आपके लिफ्ट को पूरा नहीं माना जाएगा। तो ये हम हमारे वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से ये पावर लिफ्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो ये है पावर लिफ्टिंग का कुछ बेसिक कि कैसे पावर लिफ्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करें कि पावर लिफ्टिंग की कॉस्ट्यूम क्या है। तो पावर लिफ्टिंग की जो कॉस्ट्यूम है वो आपको
जो आपका जो सूट जो होता है वो पूरी तरीके से टाइट होना चाहिए, स्किन टाइट होना चाहिए। पावर लिफ्टिंग 2 इवेंट में होती है, एक होता है रॉ और एक होता है विद इक्विपमेंट्स। तो जो इक्विपमेंट्स पावर लिफ्टिंग होती है उसमें आपके पैरों में, घुटनों में पट्टी बांधी जाती है, आपके रिस्ट बैंड आपको कंप्लीट बांधनी पड़ती है, पूरी तरीके से आपको बेल्ट वगैरह हर चीज़ में आपको कंप्लीट रहना पड़ता है। आपका कॉस्ट्यूम जो होता है पावर लिफ्टिंग कॉस्ट्यूम, एक छोटा सा कॉस्ट्यूम होता है जिसमें पहलवान को खींच के उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो जब उसे उसके अंदर जब भर दिया जाता है तो पूरा शरीर जो वो ऐसा खिंच जाता है। तो ये होता है इक्विपमेंट्स पे। लूज इक्विपमेंट्स उसमें नहीं चलते हैं जब हम इक्विपमेंट्स पे करते हैं। वहीं आप जब रॉ पे से परफॉर्म करते हैं तो रॉ में आपको नॉर्मल जो रेसलिंग आपका सूट है, आप टी शर्ट पहन सकते हैं, उसके ऊपर रेसलिंग सूट पहन सकते हैं और नी कैप भी आप लगा सकते हैं, रिस्ट बैंड आपको लगानी होती है। शूज़ जो होते हैं, शूज़ सिलेक्शन का विशेष ध्यान ये रखना होता है पावर लिफ्टिंग में कि शूज़ जो होते हैं वो पूरी तरीके से फ्लैट होने चाहिए, स्पंज इसमें नहीं होना चाहिए कि आप जब उस शूज़ में वेट को लिफ्ट करें तो आपका जो पैरों का जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरीके से आपका ज़मीन से टच होना चाहिए अच्छी तरीके से। यदि बीच में किसी प्रकार का कुशन या ऐसी कुछ वो चीज़ रहेगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उससे। तो ये एक एडवांस मतलब आपके लिए बेनिफिट है कि यदि आप बिल्कुल पीटी शूज़, जैसे पीटी शूज़ होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, यदि आप पीटी शूज़ में पावर लिफ्टिंग करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इससे पैर का आपके ज़मीन से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फ्लैट शूज़ पहनने चाहिए, बिल्कुल हील वगैरह या उसमें जो कुशन या रबर वगैरह जो होगी वो उसमें नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कॉस्ट्यूम। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग का बेल्ट होता है। पावर लिफ्टिंग का बेल्ट जो होता है वो वेट लिफ्टिंग के बेल्ट से थोड़ा सा अलग होता है, ये चौड़ा होता है। इस बेल्ट से लगाने से आपको आपके कोर को सपोर्ट मिलता है और जो हैवी वेट लिफ्ट करने में कमर में जो पेन होता है या कमर में जो हो सकता है भविष्य लिफ्ट करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो इसके सपोर्ट के लिए बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रही बात वेट की तो डोपिंग इसमें भी एक इशू है। आपको डाइट नॉर्मल रखनी है, आप डोपिंग से बच के रहें, यदि आपका किसी भी वक्त डोपिंग टेस्ट हो सकता है। डाइट जो होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों को हाई रखना पड़ता है। हाई प्रोटीन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट इसमें होती है। साथ में चूंकि ये हैवी वेट है तो आपको फिश ऑयल, मल्टीविटामिन वगैरह जरूर इसमें यूज़ करना चाहिए। आप प्रैक्टिस के दौरान क्रेटिन को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री वर्कआउट आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है पावर लिफ्टिंग में अलाउ है। और एक दोस्तों मैं आपको इसका एक बेनिफिट बताऊं कि बम खाओ और टन्नो सो जो है, जो हम एक वर्ड बोलते हैं, ये पावर लिफ्टिंग में लागू होता है। आपको भरपूर खाना है और अच्छा सोना है, अच्छी नींद लेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करिए, आप पावर लिफ्टिंग में सक्सेस हो सकते हैं। तो पावर लिफ्टिंग का कुछ बेसिक है ये। अब बात करते हैं कि पावर लिफ्टिंग में हमें यदि वेट को इंक्रीज़ करना है, लिफ्ट को यदि इंक्रीज़ करना है कि भाई हम किसी वेट पर फंसे हुए हैं तो हमें इंक्रीज़ कैसे करना है। तो पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस जो है दोस्तों वो थोड़ी सी मैं ये बोलूं कि हर किसी का एक अपना मत होता है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जो मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूं पावर लिफ्टिंग की वो किस प्रकार की है। सपोज़ किसी बच्चे की मैं बात कर लूँ, यदि मैं बेंच प्रेस की, तो बेंच प्रेस में मैं उसे प्रैक्टिस ऐसे करवाता हूँ कि मैंने उसे चेक किया कि किसी बच्चे की प्रैक्टिस के दौरान, मतलब पावर लिफ्टिंग प्रैक्टिस नहीं बोलूँगा मैं उसे, नॉर्मल वर्कआउट के दौरान जब मैं उसे चेक करता हूँ कि ये बच्चा जो है वो 70 किलो का बेंच प्रेस मार रहा है, तो उसमें बेनिफिट ये है कि जब उसे मारता है तो उसे वेट को लाना है ऊपर, तुरंत लिफ्ट करना है। लेकिन पावर लिफ्टिंग में यही एक दिक्कत आती है कि आपके वेट को सीने में आपको होल्ड करना पड़ता है। तो जहाँ होल्ड की बात आती है वहाँ पावर जो है वो वहाँ पर ड्रॉप होने लगता है। तो यदि मैं बात करूं कि यदि कोई लड़का 70 किलो का बेंच मार रहा है तो 60 किलो का पावर लिफ्टिंग वो कर सकता है, वो उतना वेट अपने छाती पे होल्ड करके रख सकता है। लेकिन 70 किलो की रिपीटिशन जिस लड़के से 2 या 3 जा रही है, 4 जा रही है, यदि मैं उसे बोलूं कि वो उसको होल्ड कर लेगा तो उसे दिक्कत आएगी। तो अब इसे बढ़ाने का तरीका ये है कि मैं जानता हूँ कि वो 70 किलो का वेट को लिफ्ट करता है, इसके ऊपर उसे दिक्कत होती है, उसके बाद वो आगे नहीं करता है, तो उसे सपोर्ट के साथ 75 kg में उसको रिपीटिशन लगाई जाएगी, उसको सपोर्ट दिया जाएगा, उसमें फिर वही बात कॉन्फिडेंस की, उसको कॉन्फिडेंस दिलाया जाएगा कि आप वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। एक 70 किलो के वेट को होल्ड करने वाले व्यक्ति को हम प्रैक्टिस के दौरान जब पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उसे 90 से 100 kg तक का वेट
को लिफ्ट करवाते हैं बेंच प्रेस में सपोर्ट के साथ, और उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके रिपीटिशन भी कम से कम 6 जाए। तो जब वो हैवी वेट को लिफ्ट करता है, आपकी मसल्स जो है उस वेट को जब सहना शुरू कर देती है कि वो 70 किलो वाला जब 90 किलो को लिफ्ट करता है, उसकी मसल्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, मसल्स जब उस पर लोड लेने लगती है, तब एक समय बाद वो उस मसल्स को उस वेट को उतना ज़्यादा नहीं लगता है। आपको मैं बताऊं दोस्तों कि तुरंत में ही यदि कोई लड़का यदि 70 किलो की बेंच पे यदि अटका हुआ है, यदि आप उसको वेट को बढ़ा के उसकी, ये मत रखिए कि आपने 4 सेट मारे 5 सेट मारे, ये सब चीज़ें नहीं, आप बढ़ाते चलिए। आप बढ़ाते चलिए कि आपने सपोज आपने 50 किलो से स्टार्ट किया, 60 किलो करिए, 65 किलो करिए, 70 किलो करिए, 75 किलो। वेट लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस तो ऐसी ही होती है। आप इसमें 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट या जीबीटी के 10 सेट, ये इस प्रकार का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। इसमें पूरा सिस्टम यही है कि जब तक आपकी दम खत्म ना हो जाए कि बस अब नहीं जाएगा, आपको आपके वेट को इंक्रीज करते चलना है। तो 70 kg वाला लड़का 75 में भी जाएगा, 80 में भी जाएगा, 85 में भी जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा। आपका जो ट्रेनर है वो आपके साथ लगा रहेगा, वो आपसे ज़बरदस्ती वो करवाएगा, आपकी मसल्स को ब्रेक डाउन करवाएगा, मसल्स को 20-25 दिन में आपकी मसल्स को हैबिट हो जाएगी, आपका वेट ऑटोमेटिकली 75 में चला जाएगा। आप 80 में जा सकते हैं, 85 में जा सकते हैं। आपका धीरे धीरे इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका पावर जो है बढ़ जाएगा। यही बात लागू होती है आपके स्क्वाट के ऊपर। स्क्वाट में भी वही कंडीशन है कि आपको वेट को बढ़ाते दिया जाएगा, आप सपोर्ट दिया जाएगा। आप 100 kg स्क्वाट पे फंसे हुए हैं तो आपको 140-150 किलो तक का वेट आपको डाला जाएगा आपके कंधे पे। आप पहले उस वजन को लेके कंधे में खड़े होना सीखिए। आप थोड़ा बैठिए, आप 30 डिग्री बैठिए, आप 45 डिग्री बैठिए, आप 90 डिग्री बैठिए, आप 100 डिग्री बैठिए, आप 120 डिग्री बैठिए। तो इस प्रकार से इसको धीरे धीरे वेट को बढ़ा करके, आपके पोस्चर को थोड़ा सुधार करके आपके वेट को इंक्रीज किया जाता है। और दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है ये जो रिजल्ट होते हैं, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। बहुत तेज़ी से वेट जो है आपका इंक्रीज होता है। और वेट जाहिर सी बात है कि जहां आप 3 सेट मार रहे थे, 4 सेट मार रहे थे, उस जगह में जब आप इतने सेट मारेंगे, इतना हैवी वेट आपकी मसल्स के ऊपर पड़ेगा, आपकी मसल इतनी तरीके से स्ट्रेस में आएगी, मसल्स ब्रेक डाउन होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसे अच्छी डाइट देंगे तो आपकी मसल्स का साइज भी इससे बढ़ जाएगा। तो एक अच्छे बॉडी बिल्डर होने के लिए एक अच्छा पावर लिफ्टर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आप करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया मसल्स का साइज जो है बहुत अच्छा मिलेगा। सेम यही चीज़ आपको डेडलिफ्ट में मिलेगी। डेडलिफ्ट में भी आपको वेट को लिफ्ट करना है और वही इंक्रीज करते हुए चलना है वेट को। तब तक मारते रहिए जब तक आपका लिमिट ख़त्म ना हो जाए। तो यही पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस है दोस्तों। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पावर लिफ्टिंग जो है वो आपकी ताकत के ऊपर है कि आप ताकत का खेल है कि आप किस प्रकार की ताकत इस पर लगाते हो। तो डाइट को अच्छी रखिए। पावर लिफ्टिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्री वर्कआउट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खाली पेट एक्सरसाइज आपको बिल्कुल पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है क्योंकि बहुत ताकत लगती है इसमें। तो यदि आप करते हैं तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी जिम प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आपको आपके शरीर का साइज बढ़ेगा और साथ में ही आपका पावर बढ़ेगा। तो पावर लिफ्टिंग जो है आपको एक बहुत आगे तक ले जा सकती है, आपको वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है। भारत में पावर लिफ्टिंग जो है वो यदि जहाँ है तो वहाँ के जो लोग हैं वो नेशनल इंटरनेशनल तक खेले हुए हैं और इतने फेडरेशन है कि आप बहुत आसानी से एक इंटरनेशनल प्लेयर भी बन सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं बात आती है कि जाएं कैसे। तो यही इसका चैनल होता है कि आपका जो जिला या आपके तहसील या आपके क्षेत्र में जो खेल युवा कल्याण विभाग है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और एक बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। गेम बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको ज़रूर इसे करना चाहिए। तो बात हो गई कि इसे पावर लिफ्टिंग होता कैसा है, इसे कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, इसकी कॉस्ट्यूम क्या है। थोड़ी सी बात कर लें हम वार्म अप और डाइट के बारे में। तो वार्म अप जो होता है पावर लिफ्टिंग का, जस्ट हम जो बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से उसका वार्म अप होता है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक स्ट्रेचिंग करनी है, अच्छी तरीके से मसल्स को ट्रेन करिए, मसल्स को गर्म कीजिए, उसके बाद में स्टार्ट कीजिए और चालू हो जाइए। पहले फ्री लिफ्ट मार के, फ्री लिफ्ट के बाद धीरे धीरे वेट को आपको बढ़ाते चलना है। और चूंकि ये हैवी वेट एक्सरसाइज है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी मसल जो है वो पंप होना चाहिए, मसल में पानी अच्छी तरीके से होना चाहिए, आपको प्री वर्कआउट डाइट जरूर लेनी चाहिए। ये सब जब कंप्लीट होती है तब पावर लिफ्टिंग आप
बहुत बढ़िया कर सकते हैं। डाइट की बात करूं तो हाई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट आपको जरूर लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट रखिए, और एक पावर लिफ्टर जो होता है उसकी प्रोटीन का जो इंटेक होता है वो एक बॉडी बिल्डर से अधिक होना चाहिए, क्योंकि उसकी मसल्स का ब्रेकडाउन जो है एक बॉडी बिल्डर के मुकाबले ज़्यादा होता है दोस्तों। तो 2.0 से लेकर 2.5 kg पर केजी के हिसाब से आपको एक पावर लिफ्टर को डाइट लेनी चाहिए, अच्छी हैवी डाइट लेना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी हैवी रखने चाहिए। बॉडी में फैट ज़्यादा ना बढ़ने दें, क्योंकि जहाँ पावर लिफ्टर्स की बात आती है तो पावर लिफ्टर्स बहुत हैवी होते हैं, और जितने आप ऊपर वेट पे जाएंगे आपके लिए कंपटीशन जो है वो टफ होते जाएगा। तो लो वेट में यदि आप कंपटीशन खेलें तो आपके जीतने के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंटरनेशनल गेम्स में पावर लिफ्टर जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं, 140-150 किलो तक के भी पावर लिफ्टर होते हैं। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि हमें हमारा वेट जो है वो मैं ये बोलूँ कि इसमें पूरी तरीके से लीन होना पड़ता है तो ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी में फैट भी होना चाहिए, क्योंकि हैवी वेट है। फिश ऑयल वगैरह आपको एक पावर लिफ्टर को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फिलहाल ये एक बेसिक जानकारी है पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड जो कि मैंने आपसे शेयर की है। अब हम इसका वीडियो भी लगभग आज से, ये जो वीडियो अपलोड हुआ है इससे 10 दिन के भीतर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वेट पावर लिफ्टिंग कैसे की जाती है, कैसे बेंच प्रेस, कैसे स्क्वाट्स, कैसे ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करना चाहिए। तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि दोस्तों सीखने की चीज़ है, तो छोटे समय में आपको यदि 5 मिनट का वीडियो बना के इसको करूँ तो शायद मैं आपसे पूरी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, डाउट को क्लियर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए, पूरा समझिए कि कैसा होता है, किस प्रकार से परफॉर्म करना चाहिए यदि हमें चाव है ये इस इवेंट को सीखने के लिए। और पावर लिफ्टिंग तो मैं आपको सजेस्ट इसलिए करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे आपके मसल्स का साइज़ भी बढ़ जाता है, वो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है। तो प्रैक्टिस कीजिए पावर लिफ्टिंग की और एक अच्छे लिफ्टर बनिए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए, ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।